और अब खबरें तफसील से। राजौरी पुलिस ने एटीएम कार्ड चोरी करने और धोखे से पैसे निकालने वाले बदनाम जमाना को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से कई एटीएम कार्ड और पैसे भी जब्त किए गए हैं। उसकी शनाख्त रिजवान की हैसियत से की गई है। वो एटीएम कार्ड की चोरी और धोखेबाजी के कई मामलों में मुलविस था। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि मुलजिम मुनशियात का आदी है। अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वो कार्ड चोरी करने, कार्ड बदलने और लोगों की मदद करने के बहाने धोखा किया करता था। वो अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को ठग चुका था। और इस पूरे मामले पर शक्ति हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुका है। शक्ति, इतने बड़े चोर को पकड़ा गया है, कार्ड लोगों को धोखा देकर चोरी करता था। कितनी बड़ी सरगर्मियां हैं और क्या क्या कुछ इससे तहकीकात की गई है? देखिए, पिछले लंबे समय से इस तरह की शिकायत जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस राजौरी को आ रही थी कि फ्रॉड जो है वो एटीएम में हो रहा है। इससे पहले भी राजौरी के डंडीतारा इलाका हो या राजौरी का जवाहर नगर इलाका हो, राजौरी का टंडवाल इलाका हो, इन तमाम इलाकों से शिकायत आई थी और कई लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि उनका कार्ड जो है वो बदला जाता है। जब वो एटीएम में जाते हैं तो उनका कार्ड जो है वो बदला जाता है। और उसके बाद जो है पुलिस हरकत में थी, लेकिन ये शख्स जो है पुलिस के हत्थे नहीं चल रहा था। इस वक्त जो शख्स पकड़ा गया है, इस शख्स को रंगे हाथों जो है पुलिस ने पकड़ा है। तब जब एक शख्स ने जब कंप्लेंट करवाई कि ये उसका एटीएम जो कार्ड है वो चोरी हुआ है और बदला गया है, और उस वक्त पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई और इस शख्स को दर्द पहुंचा। हालांकि ये शख्स जो है पिछले लंबे समय से इस तरह की हरकतें कर रहा था और कई बार ये एटीएम जो गार्ड होता है उसकी यूनिफॉर्म पहनकर भी कहीं एटीएम में इसने वहां पर लोगों को धोखा दिया। काफी एटीएम में ये भी शिकायत आती थी कि वहां एटीएम गार्ड ने बदला। जब गार्ड से पूछताछ की जाती थी तो वो उस पूछताछ में कुछ नतीजा नहीं निकला था। कहीं जगह पर जहां पर ये इस तरह का फ्रॉड भी करता था। तो इस शख्स को पकड़ने के बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि गरीब गुरबा लोग जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जब वो एटीएम में पहुंचते हैं तो उनको एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता, तो उनको मदद करने के लिए ये वहां पर पहुंच जाता था और इसके पास कई तरह के फ्रॉडी कार्ड जो है वो मौजूद थे। ये शक्ति, क्या कुछ इस चोर से क्या क्या जब्त किया गया है? अभी तक कितना पैसा, कितने कार्ड उसके पास से मिले हैं? अभी देखिए, 50,000 के करीब जो है वो इससे पकड़ा गया है नकदी, और उसके बाद 12 के करीब जो है वो एटीएम कार्ड इससे पकड़े गए हैं। इसने कबूला है कि ये पिछले लंबे समय से एटीएम कार्ड जो है वो इसका धोखा कर रहा था, और इसने ये भी कहा है कि ये नशे का आदी है। नशे के लिए इसे पैसों की जरूरत होती है और जरूरत को पूरा करने के लिए इसने ये जो है वो तरीका इस्तेमाल किया और इस तरीके से वो लोगों को लूटना शुरू इसने किया। और इस पैसे से वो अपनी जरूरत यानी नशा जो है वो करता था, ड्रग्स का आदी था, वो ड्रग्स जो है वो खरीदता था और उस ड्रग्स के नशे में ये चूर रहता था। इसने ये कबूला है कि ये नशे का आदी था और इसलिए इसने ये काम जो है वो किया। बहरहाल राजौरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और अब पुलिस जो है इससे और भी उगला रही है कि इसका नेक्सस है क्या, और भी कुछ लोग जो हैं वो इसके साथ इन्वॉल्व हैं, इस फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि राजौरी जिला से इससे पहले भी कई तरह की शिकायत न सिर्फ राजौरी बल्कि राजौरी के जो पेरिफेरी एरिया है, कालाकोट है, नौशहरा है, वहां से भी इस तरह की शिकायत जो है वो मसूल हुई है कि इस तरह का फ्रॉड वहां भी हुआ है। अब पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में जुटी है कि क्या इसके तार जो हैं वो दूसरे जगहों में भी, दूसरी तहसील हेडक्वार्टर में भी जुड़े हैं। जो दूसरे फ्रॉड इससे पहले भी पुलिस के पास जो कंप्लेंट आई है, क्या उसके साथ भी जुड़े हैं? क्या और लोग भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं? क्या और लोग भी नशे का धंधा करते हैं जो इसके साथ मिलकर इस तरह की एक पूरी टीम है? इसको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में जो है वो जुटी हुई है। जी शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल मुनशियात का आदी ये शख्स कई कार्ड चोरी करता और लोगों को धोखा देकर उनके पैसे चोरी कर लेता कार्ड के जरिए, एटीएम के। इसलिए अनजाने लोगों को अपना एटीएम कार्ड न दें ताकि इस तरह का धोखा आपके साथ न हो। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शाबनबास व शेर बीबी के पास में भारी मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर रही थी। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने शाहराह पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर बरदार व निजी गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाजत है। वहीं बाद दोपहर को मौसमी व सड़क की बेहतर हालात होने पर माल बरदार गाड़ियों को वादी से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत होगी। तो कौमी शाहराह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शाबनबास
शेर बीवी के पास जो भारी मिट्टी के तोदे गिरे थे, ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर रही, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने शाहराह पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी, सफाई हुई है। और ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज की बात अगर करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर बरदार और निजी गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाजत है। बाद दोपहर के मौसम और सड़क बेहतर हालात होने पर माल बरदार गाड़ियों को वादी से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत होगी। तब तक माल बरदार गाड़ियां यानी बड़ी गाड़ियां उस सड़क पर नहीं चल पाएंगी, क्योंकि मिट्टी के तोदे बड़ी तादाद में खिसक कर नीचे आए, जिसकी वजह से सड़क को रोका गया था। लेकिन बाद में पुलिस ने हालात और मौसम को बेहतर होता देख छोटी गाड़ियों को तो इजाज़त दी थी, आमदरफ्त जो मुतासिर थी उसमें चलने की इजाज़त दी है छोटी गाड़ियों को। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं, मुसाफिर बरदार और निजी गाड़ियों को दो तरफा चलने की इजाज़त रहे। लेकिन दोपहर के बाद मौसम और सड़क की हालत और बेहतर होती है तो ऐसे में माल बरदार गाड़ियों को जम्मू की जानिब चलने की इजाज़त होगी। लगातार मौसम जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है, अभी भी बारिश, कई जगहों पर बारिश हो रही है, मौसम अबर आलूद है, आसमान अबर आलूद है, बारिश हो रही है लगातार। ऐसे में मिट्टी के तोदे खिसक कर सड़क पर आते हैं, पिसियां गिराती हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक को रोका जाता है। इसी सिलसिले में भी ट्रैफिक को कुछ देर के लिए वहां रोका गया ट्रैफिक प्लान के मुताबिक। शब्बीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शब्बीर, मौसम इस वक्त क्या हाल है मौसम का, और ये जो ट्रैफिक की नक्ल अमल है, जो आवाजाही है, ये क्या कुछ अभी प्लान है ट्रैफिक पुलिस का इस चीज को लेकर? देखिए जिलानी, मौसम अबरालूद है, आपको दिखाना चाहेंगे जी। ये जबरमन पहाड़ियां हैं डल झील के किनारे पे। अबरालूद है मौसम, लेकिन पिछले 23 घंटे से बारिशें यहाँ श्रीनगर में नहीं हुई है, बारिशें थम गई हैं। और आज दिन में भी जो महकमा मौसमियात है उन्होंने कहा है कि जो बारिश का सिलसिला है वो थम जाएगा ज्यादातर। दोपहर के बाद हल्की कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और 2 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। और 3 और 4 के बीच में बारिशें फिर से होंगी और कई इलाकों में होंगी। कुछ इलाकों में भारी जो बारिश होगी वो ज्यादा मिकदार में होगी, ये कहा गया है 3 और 4 के बीच में। फिलहाल आज दोपहर देर तक बारिशों का सिलसिला थम गया है जी। और बादल जरूर रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि राहत मिली है, क्योंकि पिछले 1.5 हफ्ते से मुसलसल बीच में एक थोड़े से वक्त के लिए वक्फा मिलता है, लेकिन बारिशें मुसलसल हो रही हैं, जिसके नतीजे में पानी का बहाव बढ़ गया था कई इलाकों में। और यहाँ जो स्लाइड्स हैं उसका खतरा बढ़ गया। आप जानते हैं कि स्लाइड प्रून एरिया हो गया, जो करेवाज थे, या आपने नेशनल हाईवे पे भी देखा कि स्लाइडिंग मुसलसल हो रही है, जिसके नतीजे में रखना ट्रैफिक में आता है और ट्रैफिक को काफी मुश्किलात दरपेश आती हैं। और फिर कई इलाकों में तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गया है, क्योंकि लोग आप जानते हैं करेवाज में या पहाड़ों के नजदीक बसने गए हैं, तो वहां पे स्लाइड्स का खतरा और इंसानी जानों को और उनके माल को खतरा हो गया। जिलानी शब्बीर, ये मौसम लगातार इस तरह से है, ये आम आवामी जिंदगी पर किस हद तक मुतासिर हो रहा है और आम लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना है अभी? जिलानी, जहां तक मामूल की बात है तो मार्च और अप्रैल कश्मीर में बारिशों का मौसम होता है। और यहाँ पे कहते हैं कि चूंकि इस मौसम में बारिशें होती है और दर्जा हरारत में भी कमी आती है आमतौर पे, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमने देखा था कि इस मौसम में अच्छी खासी धूप होती है और दर्जा हरारत काफी बेहतर रहता था। लेकिन अब की बार हुआ यह है कि बारिशें भी हुई और दर्जा हरारत में कमी भी हुई। आज की तारीख में आपको बताऊं कि जो मामूल का दर्जा हरारत होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दिन का, उसमें 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ गया, यानी वो गिर गया है जी। और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसका भी तकरीबन यही हाल है। गुलमर्ग में मिनिमम टेम्परेचर, जिसको आम जबान में हम रात का दर्जा हरारत कहते हैं, वो -1 है, यानी वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे चला गया है। तो एक परेशानी यह है कि सुबह और शाम के औकात में बहुत सर्दी रहती है और लोग फिर से वही जैकेट्स और कुछ लोग तो फेरन और कांगड़ियों पे भी आ गए हैं, ऐसा हाल है। ये एक परेशानी। दूसरा, वाटर लॉगिंग। यहाँ पे मुसलसल जो पानी भरा आता है बस्तियों में, क्योंकि कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह नहीं है। यहाँ श्रीनगर शहर में कई इलाके हैं, हमने अपनी स्टोरीज में दिखाए, जहाँ पूरा पानी भर जाता है, तो
तो जो चलने फिरने का अमल मुश्किल है कुछ इलाकों में। कल हमने देखा बांडीपुरा में स्कूल के अहाते में पानी चला गया। ये दूसरा। और तीसरा, जो इलाके स्लाइड प्रून है, जहां पे स्लाइड्स आने का खतरा है जी, वहां बहुत परेशानी है। क्योंकि आपकी बात, एक तो नुकसान ये हो गया कि आपकी सॉइल अच्छी खासी जरखेज सॉइल चली जाती है, जरखेज जमीन चली जाती है, और फिर जो बस्तियां हैं जो बसी हुई हैं वहां पे खतरात दरपेश होती है। ठाठरी में आपने पिछले बार देखा, नेशनल हाईवे पे हमने कल ही देखा एक वाकया, गाड़ी आ गई नीचे, स्लाइड जो आ गई थी, मिट्टी का तोदा बड़ा आ गया था। ये एक परेशानी भी है। जी लाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल इस मौसम में आम लोगों के ये मसाइल जरूर हैं, लेकिन लगातार मौसम इस तरह का है कि एक तरह से सयाहों के लिए एक बेहतर मौसम है, लेकिन आवाजाही के लिए जब बड़ी सड़कों का इस्तेमाल करें, शाहराहों का इस्तेमाल करें, तो ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जरूर राब्ता करें कि किस सड़क पर क्या मसला है। और यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने से लोगों में गुस्सा। कुंजर में G20 और Y20 पर एक सेमिनार का इनेकाद। युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषज्ञों ने की चर्चा। कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। फर्जी गंडोला केबल कार टिकट के साथ 11 लोग गिरफ्तार। टिकट दस्ते ने फर्जी टिकट के साथ इन्हें किया गिरफ्तार। इन पर्यटकों को ये फर्जी टिकट वीनी वर्ल्ड मुंबई नाम की एक टूर कंपनी ने दिए थे। टूर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, तफ्तीश जारी। वादी गूल में अलनूर नामक एक निजी पुस्तकालय का उद्घाटन। एसडीएम गूल तनवीरुल मजीद ने किया उद्घाटन। लोगों ने इस कदम की सराहना। अहम बात। जब श्रीनगर को उन 100 सिटीज में शुमार किया गया, आइडेंटिफाई किया गया कि हम श्रीनगर को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो कौन है वो लोग या कौन है वो एक शख्स जो ये डिसाइड करते हैं कि इस शहर की प्रायोरिटीज क्या हैं? There's a consensus, there's a discussion, and something comes out from that discussion, and we consider that, and we incorporate that in our proposals. In all the smart cities, the same mechanism is being followed. सिटीजन्स को इंक्लूड नहीं किया गया, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक थी। व्हाट इज योर टेक? आप फुटपाथ बना रहे हैं पैदल चलने के लिए। जी, कश्मीर में जितने फुटपाथ बनते हैं वो पैदल चलने के लिए नहीं होते, उस पर रेडों की कॉलोनियां बनती हैं। बिल्कुल सही। इन फुटपाथों पर भी कॉलोनियां बसेंगी। बिल्कुल सही। पैदल चलना हमको फिर गाड़ियों के बीच में। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अहम बात युसरा हुसैन के साथ। देखिए शनिवार रात 9:26 पर और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। न्यूज एट 9 में एक बार फिर आपका स्वागत है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने लेह में Y20 प्री समिट के अख्ताम के मौके पर युवा संवाद में शिरकत की और Y20 मंदुबीन, मेहमानों और मकामी नौजवानों से खिताब किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तक 41 शहरों में 100 G20 इजलास हो चुके हैं और अब तक 110 ममालिक के 12,000 से ज्यादा मंदुबीन G20 में शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान की 9 रियासतों और यूटीज में Y20 मीटिंग्स और मुशावरत का एहतमाम किया है।
उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान Y20 में नौजवानों की अब तक की सबसे बड़ी शिरकत को यकीनी बनाएगा। उन्होंने मंदुबीन पर जोर दिया कि वो आलमी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें करें। लेकिन गुणगान करने से जहां ना रुके, ये अपने आप में ऐसी छाप लद्दाख से छोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतना दूर आप देखिए, अर्जेंटीना है, ब्राजील, मैक्सिको, दिल्ली तक पहुंचने में ही 24-24 घंटे कम से कम इनको लगते हैं। उसके बाद लद्दाख आना और फिर यहां पर 12,000 की फीट की हाइट पर आकर किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना और उसके बाद मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर वापस आना, शानदार यादें लेकर जाना, बहुत कुछ कहता है जी। लोग यहाँ के रहन सहन, वाइल्ड लाइफ, जितने खूबसूरती लद्दाख के नेचर में है, लद्दाख के कल्चर में है, यही नेचर और कल्चर को हम साथ लेके लद्दाख के फ्यूचर ब्राइट करने का काम में यही डेलीगेट जो है इंटरनेशनल लेवल पे लद्दाख के एम्बेसडर बन के जाएंगे। हम भारत सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के लीडरशिप में, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के दोनों काउंसिल ने काफी इसमें एफर्ट डाल के इसको इंश्योर करने की कोशिश किया। हमसे जितना हो पाया, चाहे यहाँ के हर एक लेजन ऑफिसर से लेके, गाड़ी ड्राइवर से लेके, होटल के ऑर्गेनाइजर्स, सभी लोगों ने दिन रात लगा के इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। I'm glad to be here and to represent my organization and my country as well, because in my track, which is a peace building and reconciliation, we talk about so many things, and I was honored to be part of that speech. और हम लोग जब बात कर रहे हैं टेक्निकल सेशंस की, तो 5 जो हमारी थीम्स हैं, यानी कि पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन, अशनिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर, future of work, industry 4.0, innovation and 21st century skills, health, well-being and sports, an agenda for youth, shared future, youth in democracy and governance, एवं climate change and disaster risk reduction, making sustainability a way of life। इन सभी 5 थीमों पर पैरेलल ही नेगोशिएशंस चल रहे हैं। सभी देशों के प्रतिनिधि इन सब थीमों पर आए हैं, एक प्रतिनिधि हर थीम के लिए है, और 5 अलग अलग जगहों पर पैरेलली इन सभी थीम्स के ऊपर डिस्कशन चल रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर आए और युवा संवाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जितने भी Y20 डेलीगेट्स, चाहे गेस्ट और लोकल्स थे, उनके साथ उन्होंने इंटरैक्शन की और उनके जो भी क्वेश्चंस थे उनको भी उन्होंने आंसर दिए। और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि Y20 के जो थीम्स है वो मेन 5 थीम्स है, जिससे कि फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0 एंड इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन, यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, और 5वां थीम है हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। और उन्होंने जो यूथ के रोल है उनको भी सराहा है। और साथ ही साथ हमने जो टेक्निकल डिस्कशन हुआ था सुबह ग्रैंड ड्रैगन होटल में, वहाँ पर उसको लेकर भी हमने जो डेलीगेट से भी बात की, और उन्होंने कहा कि जो ये सेशन है वो काफ़ी कामयाब रहा है और एक फ्रूटफुल रिजल्ट रहा है। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिगमेट, न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से। मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने Y20 प्री समिट पर प्रेस ब्रीफिंग दी। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान लद्दाख से मेंबर पार्लियामेंट जिमयांग सिरिंग नामग्याल, स्वागत बिस्वास डिविजनल कमिश्नर लद्दाख, पंकज कुमार सिंह डायरेक्टर यूथ अफेयर्स, मनीष गौतम डायरेक्टर PIB और अनमोल स्वेत Y20 चेयरमैन मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान नाम लिए बिना पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लेह में Y20 की कामयाबी से किसी को दर्द तो जरूर हुआ। ठाकुर ने कहा कि जब से Y20 का ऐलान हुआ तब से इस सिलसिले में गलत बयानी और गुमराह करने का सिलसिला जारी है, पर दुनिया ने देखा कि हमने इस कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सौभाग्य की बात है जब मैं कहता हूं कि बहुत सफल Y20 की प्री समिट रही, तो कुछ लोगों को दर्द तो हुआ होगा, जिन्होंने लेह में Y20 की समिट से पहले भय फैलाने का प्रयास किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया, यहां तक की स्टेटमेंट्स तक दे दी कि यहां पे नहीं होना चाहिए। लेह में हुआ भी और बहुत सफल Y20 की प्री समिट हुई है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, सभी सब्जेक्ट पर जो हमने टॉपिक सुने, एक मत से यूनानिमसली चर्चा में भाग लेकर उसके आगे भी हम बढ़े।
और इस सही दिशा में हमारी Y20 की समिट जा रही है। और अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, जहां हम शेयर्ड फ्यूचर की बात करते हैं, यूथ एंड डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में तमाम सहूलियात बहाल रखने के लिए जहां महकमा तालीम इकदाम उठा रही है, वहीं पापुर के एक दूर देहात गुज्जर बस्ती इलाके जीवन साहब के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में पहली बार स्मार्ट क्लासेस का एहतमाम किया गया। स्कूल में एक बड़ी लैब बनाई गई और यहां जदीद किस्म के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगाए गए हैं, जहां से बच्चे अब आसानी से तालीम हासिल कर रहे हैं। ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का वाहिद मिडिल स्कूल है जहां पर ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमने अभी अंदर देखा, इसका इनाग्रेशन किया हमने ICT लैब का। यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड या सामान है हमारे स्कूल में। कमरे को बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से सजाया गया है, पैनलिंग की गई है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा मौजूद है। काफ़ी हमारे वहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं। ये इंतज़ामात इसलिए किए गए हैं ताकि जो ये बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर जो ST और SC ख़ानदान से जो बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, उनको जदीद तालीम के नूर से वो आरास्ता हो जाए। मुसलसल मौसम नासाजगार रहने से वादी कश्मीर में धान की पनेरी की नर्सरियां बनाने में ताखिर हो रही है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी किसान धान की पनेरी की नर्सरियां बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। पुलवामा के निचले इलाकों में किसानों ने धान की पनेरी की नर्सरियों में बीज भी लगाए हैं, लेकिन मौसम की खराबी से किसानों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। ताहम महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि इस दौरान किसानों को चाहिए कि वो महकमा ज़राअत के माहिरीन की राय लें। इस बार तो बारिशें ज़्यादा हुई, तो ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही बारिशें हुई। अब इनमें जब तक धूप न हो जाए तब तक तो ये अभी मान लो इसमें ख़राबी हो जाएगी। अभी वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें कितना अब निकलेगा। और इसमें से जो फंगस बनती है ना वेट सीज़न की वजह से, इसमें फिर वो कुछ बीज तो फिर गायब भी हो जाते हैं। सारा मौसम मुजिर गोडनिक से हफ्तस मज गोस तापस 2-5 दह गोडन, मगर सह वुच कहें तो मौसम रोज सरद, अम मूजूब मुश्किलात। वन अगर कंसे ज़्यादा आब रोज तमिस पज़ अत आब कड़न कोशिश करें। अड़न छुन नेरान तमिस पज़ कुछ बहाना उन्होंने अब वो जो है सीड सो किया होगा ऑलरेडी फील्ड में, उनको चाहिए कि उसको फ्रीक्वेंटली पानी चेंज ना करे। जो अक्सर ये एक प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वे रात को उसका पानी निकाल देते हैं, सुबह फिर नया डाल देते हैं। उसमें क्या दिक्कत आती है, रोज़ उसमें टेम्परेचर थोड़ा जो लो हो जाता है तो उसका ग्रोथ जो है स्टंट हो जाता है। और उनको चाहिए एक हर ज़मींदार को, जैसे कि उन्होंने जहाँ पे उन्होंने ये सीड बेड बनाया हुआ है उसमें एक पहले एक छोटा सा एक रिजर्वायर बना के रखे जिसमें ये दिन को पानी स्टोर करे, जिससे वो धूप से थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा। तो अगले दिन या 2 दिन बाद जब भी उनको उसकी ज़रूरत पड़े, वही सीड जो पानी जो है उस सीड बेड में डालें, जिससे जो है उसमें जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन टॉलरेट करके वो उसमें जो नुकसान या ग्रोथ उसका स्टंट। Headlines presented